दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर के एक नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको खाने पीने की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर आपका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों बने रहे वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है ओरियो बिस्किट। दोस्तों ओरियो बिस्किट खाना किसे पसंद नहीं होता, और यही वजह है कि यह मार्केट में हमेशा डिमांड में रहता है। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ओरियो बिस्किट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। ओरियो को बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारे रिफाइंड शुगर और कोकोआ पाउडर को एक ब्लेंडर में डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है। और आपको बता दें कि ओरियो बिस्किट की इसी मिक्सचर से उसका यूनिक टेस्ट और लुक प्राप्त होता है। शुगर और कोकोआ पाउडर के मिक्सचर को बनाने के बाद उसमें नमक और कुछ स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया जाता है। और उसके बाद इस मिक्सचर में मैदा डाला जाता है, और मैदा डालने के बाद इसको एक बार फिर से ब्लेंड किया जाता है। और इस निरंतर ब्लेंडिंग की वजह से मिक्सचर आटे का रूप ले लेता है, और इस तरह से बिस्किट बनाने का पहला फेज कंप्लीट हो जाता है। और अब दूसरे फेज में पहले फेज में बनाए गए आटे को एक मोल्डिंग मशीन में डालकर उसे बिस्किट का शेप दे दिया जाता है। और आपको बता दें कि यह मोल्डिंग मशीन इतनी तेजी से काम करती है कि 1 घंटे में 5000 बिस्किट बनाकर तैयार कर देती है। मोल्डिंग मशीन से निकालने के बाद इन बिस्किट को बेक करने के लिए एक ओवन से गुजारा जाता है, और जब यह एक हो जाते हैं तो इसमें क्रीम लगाने का काम शुरू किया जाता है, जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन बिस्किट के बीच में क्रीम लगा देती है, और उसके बाद दूसरी मशीन इन क्रीम के ऊपर बिस्किट की अपर लेयर को लगा देती है, और इस तरह से बिस्किट तैयार हो जाता है, जिन्हें आगे पैकेजिंग स्टेशन में भेजा जाता है, और पैक करके इन्हें ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर है इक्लेयर्स। इक्लेयर्स चॉकलेट के दीवाने तो सभी होते हैं, और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी बात पर चलिए आपको दिखाते हैं कि इस जबरदस्त टॉफी को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले बड़े बड़े डिसॉल्विंग टैंक्स में चॉकलेट, कोकोआ और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। और जब यह सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें एक बेल्ट पर ट्रांसफर करके इन्हें रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब यह रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं तो इन्हें एक पुलिंग मशीन में डाला जाता है, जो इस लिक्विड मिक्सचर को पुल करती है, और इसकी वजह से ही टॉफी में यूनिक टेक्सचर और यूनिक फ्लेवर पैदा होता है। और इस पुलिंग के बाद इस मिक्सचर को रोटेटिंग ब्लेंडर से पास कराया जाता है, जो मिक्सचर को एक पतली और लंबी लेयर में कन्वर्ट कर देता है। और फिर इन्हीं लंबी लेयर को एक मशीन के जरिए टॉफी का शेप दे दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें एक 3 लेयर कूलर से गुजारा जाता है। और इस प्रोसेस की वजह से ही टॉफी लंबे समय तक टिकती है और जल्दी खराब नहीं होती। और इस कूलिंग प्रोसेस के बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकेजिंग लाइन में भेजा जाता है, जहां पर वर्कर्स इन्हें पैक करके आगे मार्केट में भेज देते हैं। नंबर 3 पर है एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा को इस्तेमाल करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं, और हमें इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि इसके एक जेल के अनेकों फायदे होते हैं। और इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि एलोवेरा जेल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। एलोवेरा जेल को बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा को खेतों से निकालकर एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है, और उसके बाद इसे फैक्ट्री में लाकर सबसे पहले एक बड़े से पानी के टैंक में डालकर इन्हें अच्छे से धो लिया जाता है, और फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन्हें आगे प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इन्हें क्वालिटी के अकॉर्डिंग छांटते हैं। और फिर इन छटे हुए एलोवेरा को वर्कर्स बीज से काट कर उनका जेल कलेक्ट कर लेते हैं, और जेल निकालने के बाद इसे एक एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर एलोवेरा जेल में कुछ खास किस्म के ऑयल्स, पाउडर और होल लीफ कॉन्सेंट्रेट मिलाकर एक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है।
और फिर इन्हें कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और इस तरह से जेल बनकर तैयार हो जाता है, जिसे पैक करके शॉप्स में भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है रस्क। चाय हो और चाय के साथ टोस्ट हो तो चाय का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए देखते हैं कि टोस्ट कैसे बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत से इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा और शुगर ईस्ट को सही मात्रा में एक साथ ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और मिक्स होने पर यह मिक्सचर आटे का रूप ले लेता है और मिक्सिंग के बाद मोल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है, जिसमें गूंथे हुए आटे को मोल्ड में डालकर उसे अच्छे से बेक करने के लिए बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर बेकिंग की वजह से आटे का मिक्सचर ब्रेड का रूप ले लेता है और यह ब्रेड काफी सॉफ्ट होता है और इसीलिए इसे एक दिन तक ऐसे ही रख दिया जाता है और फिर अगले दिन इस ब्रेड को स्लाइसिंग मशीन में डालकर उन्हें एक प्रॉपर शेप में कट किया जाता है और जब कटिंग हो जाती है तो फिर वर्कर्स हाथों से ब्रेड की सभी स्लाइसेस को एक ट्रे में जमाने का काम करते हैं और जब यह काम पूरा हो जाता है तो फिर ट्रे को दोबारा ट्रॉली में लोड करके बेकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर इन्हें 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक बेक किया जाता है और जब यह अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं तो इन्हें कुछ देर तक ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह से टोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जैसे एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर पैकेजिंग स्टेशन में भेजा जाता है, जहां पर टोस्ट को पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है डालडा मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, घी लगभग सभी लोग खाना पसंद करते हैं, मगर दोस्तों देसी घी बहुत महंगा होता है और इसीलिए बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते और इसी वजह से लोग डालडा घी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डालडा घी में क्या मिलाया जाता है और उसमें मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स आपके सेहत के लिए अच्छे हैं भी या नहीं? तो आइए देखते हैं कि डालडा घी फैक्ट्री में कैसे बनता है। बता दें कि डालडा घी को कई तरह के चुनिंदा पेड़ों से बनाया जाता है, जिसमें पाम टी, ताड़ का पेड़ और चेवरी का पेड़ शामिल होता है। घी बनाने के लिए सबसे पहले पाम ट्री के बीज से तेल निकाला जाता है और तेल निकलने के बाद उन्हें एक फिल्टर में डालकर उनके अंदर की सभी इम्प्योरिटीज को निकाल लिया जाता है और फिर इस तेल को एक बड़ी सी भट्टी में डालकर उसे पका लिया जाता है और जब तक तेल पक रहा होता है तो उसमें कलर पिगमेंट और तरह तरह के फ्लेवर डाले जाते हैं और फिर घी का स्वाद बढ़ाने के लिए विटामिन ए और विटामिन डी डाला जाता है और फिर तेल को पकने के बाद छोड़ दिया जाता है और इस तरह से घी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसे पैक करने से पहले 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर रखकर ठंडा कर लिया जाता है और फिर घी को डब्बों में डालकर पैक कर लिया जाता है। और दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि कुछ लोकल कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऑयल के साथ मोम भी मिला देते हैं, इसीलिए कभी घी खरीदे तो लोकल कंपनी का घी ना ले। आखिरी नंबर पर है साबूदाना मेकिंग। अगर बात करें धार्मिक फूड की तो इस लिस्ट में साबूदाना सबसे ऊपर आता है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल धार्मिक भोजन के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि साबूदाना फैक्ट्री में कैसे बनता है। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले टैपियोका नाम के पेड़ को हार्वेस्ट किया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इन्हें पानी से अच्छी तरह से साफ करके इनके ऊपर लगी मिट्टी को हटा लिया जाता है और फिर मशीन के जरिए टैपियोका की ऊपरी परत को निकाल लिया जाता है और फिर इन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशिंग मशीन में डालकर अच्छे से क्रश कर लिया जाता है और जब ये अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं तो एक पेस्ट का रूप ले लेते हैं। फिर इस पेस्ट में से स्टार्च और फाइबर्स को अलग अलग कर लिया जाता है और उसके बाद अतिरिक्त वाटर को एक रिफाइनरी के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है और फाइबर को भी पल्प मशीन के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है और फिर बचे हुए गूदे को सुखाया जाता है और इसे तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें मॉइस्चराइज यानी नमी 12% तक ना पहुंच जाए और जब यह सूख जाता है तो यह बड़े बड़े पार्ट्स में होता है, जिसे पीस कर छोटे छोटे हिस्सों में कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर साबूदाने की शेप देने वाली मशीन पर भेजा जाता है, जो इस खुरदुरे आटे को छोटे छोटे गोल आकार के साबूदाने में बदल देती है, जिसे बाद में बड़े बड़े बोरों में डालकर मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।